प्राणायाम का अर्थ है प्राण यानी कि श्वास को वश में करना। योग संबंधी हिंदू ग्रंथों में प्राण नियंत्रण के 8 मुख्य ढंग बताए गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण योगिक क्रिया है और प्राचीन भारत से योगी ऋषि मुनि इसको करते आए हैं। रमन महर्षि कहते हैं कि केवल प्राणायाम को नियमित रूप से किया जाए तो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त हो सकता है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं प्राणों को संयमित करो, इसका ढंग सीखो तथा इसे प्रयोग में लाओ। आपको अपने अभ्यास द्वारा स्वयं ही पता चल जाएगा कि यह अत्यंत लाभकारी है। जब कभी आप खिन्न हो, उदास हो, विपन्न हो, दुखी हो, उत्साहहीन हो, आप प्राणायाम कीजिए। आप देखेंगे कि भीतर आपको फौरन शांति मिलती है। इतनी शांति मिलती है कि आपने शायद कभी अनुभव भी नहीं किया होगा। प्राणों को नियंत्रित करने का यह लाभ तुरंत ही होता है। प्राणायाम के लिए आसन लगाने के लिए सरल साधारण स्थिति में बैठ जाइए। एक पैर दूसरे पर चढ़ाकर पालथी मारकर बैठना अत्यंत सुखदायी आसन है। हाँ, यदि आपको पालथी मारने में परेशानी अनुभव हो तो आप आराम कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। अपना शरीर सीधा रखिए, रीढ़ की हड्डी को कड़ी करके रखिए, सिर ऊपर रखिए, छाती बाहर फुलाकर रखिए, आंखें सामने रखिए, दाएं हाथ का अंगूठा बाएं नथुने पर रखिए। अब बाएं नथुने से धीरे धीरे सांस भीतर खींचिए। उस समय तक धीरे धीरे सांस खींचते रहिए जब तक आपको आराम मिलता रहे। जब तक सांस आराम से खींचे तब तक खींचते रहिए। ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है, सब कुछ सहज हो। सांस को अंदर खींचते हुए मन को शून्य मत होने दीजिए। मन को इसे ध्यान में लगाइए, इस विचार पर लगा दीजिए कि सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी परमात्मा को आप अपने भीतर ग्रहण कर रहे हैं। मानो आप परमेश्वर नारायण संपूर्ण विश्व का पान कर रहे हैं। जब आपको प्रतीत हो कि आपने अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्वास खींच लिया है, तब बाएं नथुने को बंद कर दीजिए। जब आप दोनों नथुने बंद कर ले तब आपके मुंह से सांस बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अंदर खींची हुई सांस अपने पेट में रहने दीजिए। सब छिद्र वायु से भरे हों, उस वायु से भरे हों जिसे आपने भीतर खींचा है। जब श्वास द्वारा खींचा वायु आपके अंदर रहे तब चित्त को शून्य मत होने दीजिए। चित्त को इस विचार में निगमन कीजिए, मैं परमेश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वांतर्यामी हूँ, मैं विश्व के अणु परमाणु में व्याप्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ। इस विचार की अनुभूति में अपनी समस्त शक्तियों को नियोजित कर दीजिए। अपनी ईश्वरता की अनुभूति प्राप्त करने में अपनी संपूर्ण शक्तियों को लगा दीजिए। जैसे जैसे श्वास आपके शरीर में परिपूरित हो जाए वैसे वैसे अनुभव कीजिए, मैं सत्य हूँ, मैं दिव्य शक्ति हूँ, मैं संसार में पूर्ण हूँ। इस पर अपने मन को एकाग्र कीजिए। जब आपको प्रतीत हो कि अब आप श्वास को एक पल के लिए भी रोकने में असमर्थ हों तो बायां नथुना बंद कर रखकर दायां नथुना खोल दीजिए। अब बाएं नथुने से श्वास को बाहर निकालिए। मन को शून्य होने दें। मन को अनुभूति होने दीजिए कि जैसे जैसे सांस बाहर जा रही है वैसे वैसे पेट की समस्त मलिनता नष्ट हो रही है। उसके साथ ही सारी दुष्टता, दुर्गंध, अविद्या बाहर जा रही है। सारी दुर्बलता, अविद्या, भयातुरता, चिंता, पीड़ा, अविद्या नष्ट हो रही है। सब बातें समाप्त हो गई, मिट गई। सांस बाहर निकालने के बाद जब आप सांस बाहर निकाल चुके, आराम से जितनी सांस बाहर निकाल सके उतनी निकाल चुके, तो जब आपको यह प्रतीत हो कि अब और सांस बाहर नहीं निकल सकती, तब दोनों नथुने खुले रखते हुए प्रयत्न कीजिए कि जरा सी भी वायु अंदर ना जाने पाए। जितनी देर हो सके वायु को अंदर जाने से रोकिए। उस समय चित्त को ध्यान में लगाइए, उसे अनुभव करने दीजिए कि मैं परमात्मा हूँ। मैं इस विश्व के किसी भी पदार्थ द्वारा परिमित नहीं हूँ। मैं कल्पनातीत हूँ, मैं विचारातीत हूँ, सबसे परे हूँ, अपरिमित हूँ, सब में व्यापक हूँ, मैं सीमाबद्ध नहीं हूँ। इस विचार में लगा दीजिए चित्त को और फिर आप पाएंगे
कि आप एक अभूतपूर्व शांति से भर चुके हैं। आपको ऐसी शांति का अनुभव शायद जीवन में कभी ना हुआ हो। आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा।